सीजीटेट एग्ज़ाम्स के बाद 70% लोग गलत जगह टेंशन ले रहे हैं। किसी को लग रहा है फेल हो गए, किसी को लग रहा है कि सिलेक्शंस पक्का। लेकिन आज मैं वो सच बताऊँगा जो कोचिंग वाले भी ओपनली नहीं बोलते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट के 5 मिनट में आप डिसाइड करेंगे आप टीचर्स बनने की रेस में हो या फिर नहीं। आपका टीचर्स बनने का जो ड्रीम्स है वो पूरे हो पाएँगे भी या फिर नहीं हो पाएँगे। तो कंप्लीट जो है पूरी जानकारी आपको देखना है। एग्ज़ाम के बाद सबसे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी लोग हैं जो ओवरथिंकिंग करते हैं, मार्क्स गलत कैलकुलेट करना और कुछ अफ़वाह को जो है सच मान लेना, दूसरों से कंपैरिज़न, अपने आप को किसी और से कंपैरिज़न करने लगते हैं, कंपेयर करने लगते हैं कि उनका एग्ज़ाम्स अच्छे से गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो उन्हीं का सिलेक्शंस होगा, हमारा नहीं हो पाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो है परेशान रहते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बातें बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम्स के बाद अपना दिमाग कंट्रोल कर लेता है, वही सिलेक्शंस तक पहुँच पाता है। सीजीटेट रूल है और उस रूल के अकॉर्डिंग आपको लाने हैं मार्क्स। तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। तो जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, तो 60% आपको मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो पूरे पेपर की अगर हम बात करें सीजीटेट के, तो जिसमें 150 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो 150 में से कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे, कितने मार्क्स आपको लाने होंगे। तो 150 में से यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 90 मार्क्स 90 नंबर लाने होंगे। इसके अलावा यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 55%, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 50% यानी आपको 75 नंबर लाने हैं। तो सीजीटेट में कॉम्पिटिशन्स का कोई रोल नहीं, सिर्फ रूल का रोल है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपको सीजीटेट में क्वालिफाई मार्क्स होते हैं, कितने परसेंटेज आपको मार्क्स लाने हैं, यानी कि उतने परसेंटेज यदि आप अंक ला लेते हैं, मार्क्स ला लेते हैं, तभी आपके सिलेक्शंस हो पाएंगे। और रूल्स के अकॉर्डिंग आपके उतने परसेंटेज या उतने मार्क्स नहीं आते हैं तो आपके सिलेक्शंस फिर नहीं हो पाएंगे और आपके सिलेक्शन से शायद फिर देखने को मिले। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए सीजीटेट जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सीजीटेट एक आप में से हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। सीजीटेट आप में से हर किसी के लिए सबसे ज़्यादा खास, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो पाएंगे। तो सीजीटेट एग्ज़ाम्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये भी बोलना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट हो जिनका इस बार अगर सीजीटेट एग्ज़ाम्स अच्छे से नहीं गए हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अगली बार आप लोग और अच्छे से कोशिश कर लेना, अगली बार और अच्छे से आपको मेहनत करनी चाहिए। शायद इस बार ना सही, नेक्स्ट टाइम आपका सिलेक्शंस हो जाए, शायद नेक्स्ट टाइम आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जो फिर क्वालिफाई हो पाए। तो बस तैयारियों के ऊपर ही फोकस करने हैं। जितना ज़्यादा फोकस, जितना ज़्यादा तैयारियाँ, उतने ही ज़्यादा आपके आगे सिलेक्शंस हैं वो जो है फिर हो पाएंगे। तो मॉडल आंसर की अगर हम बात करें तो आपके मॉडल आंसर जो है बहुत जल्द जो है जारी हो पाएंगे। तो मॉडल आंसर आ जाते हैं तो ये भी हर एक स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण होगा जो इंतज़ार कर रहे हैं कि मॉडल आंसर कब आएगा, किस तरह से आएगा, हमारा सिलेक्शंस होगा या फिर नहीं होगा, हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो पाएगा या फिर नहीं होगा। आप में से हर एक स्टूडेंट्स का, हर एक अभ्यर्थियों का बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के मन में, दिमाग में जो है चल रहा होगा। तो हर एक डाउट्स का, हर एक सवालों का आंसर भी आपको मिलने वाले हैं। तो सेफ जोन की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और यदि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में 90 से लेकर के जो है 95 मार्क्स आ रहे हैं तो आप समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और यदि आपके एग्ज़ाम्स में
82 से लेकर के जो है 88 नंबर आ रहे हैं, सेफ ज़ोन में हैं। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 75 से लेकर के 80 नंबर बन पा रहे हैं, सेफ हैं। एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 72 से लेकर के 78 नंबर, तो इतने नंबर आ जाते हैं तो सिलेक्शंस हो पाएंगे। और फेल हो गए तो क्या होगा? तो सच बोले तो सीजी टेट फेल मतलब कैरियर फेल नहीं। नेक्स्ट टेट एग्ज़ाम्स वी कैरियर इम्प्रूव। टीचर्स वो नहीं होता जो पहली बार पास हो, टीचर्स वो होता है जो हार के भी पढ़ाई न छोड़ें और टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड करें। तो देखिए, अगर इस बार अगर आपका टेट एग्ज़ाम पास नहीं होते हैं, टेट एग्ज़ाम्स आपसे क्वालिफाइड नहीं होता, तो और आप फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आपको मौका ना मिले। आगे आपके पास और भी मौके होंगे, आगे आप लोगों के पास और भी चांस होंगे, जिसमें आप लोग अच्छे से मेहनत करो, जिससे कि आप लोग आगे आने वाले फिर से सीजी टेट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। शायद इस बार कुछ कमी रह गया हो, शायद इस बार उस लेवल की आप लोग प्रिपरेशंस नहीं कर पाएँ, उस लेवल की जो है आप लोग तैयारियाँ नहीं कर पाएँ, जो आपको करने थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं होगा सिलेक्शंस, आगे भी सिलेक्शंस हो पाएँगे। बस उसके लिए हर रोज़ मेहनत करना है, हर रोज़ तैयारियाँ करनी हैं। जितना ज़्यादा आप तैयारियाँ करेंगे, कोशिशें करेंगे, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी का सिलेक्शंस हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जो फिर क्वालिफ़ाई हो पाएँगे। तो बेस्ट विशेस आप सभी को। तो कुछ ही समय बाद मॉडल आंसर, उसके बाद रिज़ल्ट, ये सभी प्रोसेस जो है शुरू होंगे। तो जब भी कोई भी अपडेट आएँगे जब भी कोई भी अपडेट या कोई भी जानकारी आएगी, मैं आप सभी को जो है अवश्य रूप से बताऊँगा। टेट एग्ज़ाम और उसके बाद टीचर्स वैकेंसीज़, गवर्नमेंट जॉब प्लस पेंशन प्लस स्टेबिलिटी आपको मिलती है। तो आपके जो भी सवाल हो, जो भी डाउट्स हो, आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना है। जी हाँ, और जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोस को पहुँचाओगे, शेयर करेंगे, इसी तरह से फिर आप लोगों को नए-नए वीडियोस, नए-नए अपडेट नए-नए जानकारियाँ हैं, वो भी आप सभी के लिए मिलना जो है फिर शुरू होने वाले हैं। तो कोई भी स्टूडेंट हो जो तैयारी करते हैं, कोई भी स्टूडेंट हो जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशंस करते हैं, तो हर किसी के लिए ही आने वाला दिन, आप में से हर किसी के लिए ही आने वाला दिन या आने वाला समय सबसे ज़्यादा बेहतर